राज्यपाल के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं वो, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं, उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बिल हाउस में से। जब निकलता है तो दैट विधेयक को वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी विधेयक को रोका जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है किसी भी गवर्नर का, किसी भी राज्यपाल का। तो आपको यहां याद होगा कि राजस्थान में जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सत्र 31 जुलाई 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने 3 बार प्रस्ताव भेजा गवर्नर साहब के पास, लेकिन महामहिम राज्यपाल जब थे कलराज मिश्र, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। बाद में वही सत्र जब राज्यपाल जी ने चाहा, उनकी अनुमति के साथ 14 अगस्त को हुआ। इसी तरह एक वो अधिवक्ता कल्याण कोष बैठे हैं सामने में, ना खुशी हुआ, संशोधन विधेयक जो था वो 7 मई 2020 को विधानसभा में पारित हुआ और 24 मार्च को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए गया, राइट। तो राज्यपाल ने उस विधेयक को वापस लौटा दिया। आफ्टर पैसेज, जो विधानसभा से पास होने के बाद भी उनके पास इतनी पावर है कि वो रोक सकते हैं अगर वो समझते हैं कि वो नहीं करना। राज्यपाल भले ही मंत्री परिषद के सलाह से काम करें, पर आर्टिकल 166(2) के अनुसार राज्यपाल का निर्णय ही लास्ट निर्णय होता है। तो जो भी करेंगे वो लास्ट निर्णय है। आर्टिकल 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी बहुमत वाले राज्य सरकार को निलंबित करना है किसी कारण की वजह से, तो वो कर भी सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं और उस प्रदेश के अंदर सरकार का पूर्ण अधिकार उनके हाथ में भी चला जा सकता है। तो आप जब ये सब बातों को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर के पावर, हमारे राज्यपाल महामहिम के पावर कोई कम नहीं है। ये राज्यपाल इसलिए शक्ति रहित नहीं, शक्ति सहित, इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और आप जो गए हो, अभी जब भी राज्यपाल की बात करते हैं लोग कहते हैं हाँ राज्यपाल पर, हमने कहा इसलिए जरूरी है कि जरा सब लोगों के ध्यान में ये लाया जाए कि पावर्स कितनी है और अगर वो यूज करना चाहे तो कितनी पावरफुल बात बन सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब दूर करने की जरूरत है, परंतु राज्यपाल का कॉन्सेप्ट उस वक्त हुआ जब देश की आजादी के 2 साल के बाद अमेरिका में जो उठी हुई थी फेडरलिज्म की बात, उसकी आवाज को दुनिया भर में सभी जो डेमोक्रेटिक देश थे वो उसके बारे में सोचने लगे। वो उस व्यवस्था का नाम है ये फेडरलिज्म, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो बीच अधिकारों का बंटवारा होता है, कैसे होता है और कितना कैसे होना चाहिए, वो डिसाइड होता है। यह फैसला किया गया कि देश में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में राज्यपाल, ये अगर हो जाता है तो उसका फायदा गवर्नर, गवर्निंग का मतलब गवर्नर गवर्निंग करेगा। इसलिए राज्यपाल किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली ये पद है। और आज हमारे बीच में ये शक्तिशाली व्यक्तित्व बैठा हुआ है। मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे बीच में से गया हुआ व्यक्ति आज उस पद तक पहुंचने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक लाने का काम हमारे ओम जी माथुर का किया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाए, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप ना हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो और
कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारे साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सदाफ मानने लगते हैं। से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग आपसे मिलते हैं, सब लोग आप। और वो सही कह रहे थे कौन कि खर्चा छोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा, घनश्याम जी ने, वैसा बात सही है बहुत सुंदर जगह, ओम जी का घर खुला होगा ही। तो जो उस खुले घर के अंदर राजस्थान के लोग जाते ही रहेंगे, मुझे विश्वास है आप जैसे यहाँ संभालती थी वहाँ यहाँ संभालोगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और आपके सब साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सफल बनाया है और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभिनंदन समारोह अंदर ऐसे व्यक्तित्व का अभी हम लोग सब अभिनंदन कर रहे हैं और आप इतनी संख्या में प्यार से यहाँ आए, सबसे बड़ी बात है ये परिवार है। और जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने आप अपने एक दूसरे को अपना मान के यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यही मजबूती है कि हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में प्यार बांटा और उस प्यार ने हमेशा हम लोगों को मजबूती देने का काम किया है। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमें विश्वास है, हम सबको विश्वास है आप जहाँ गए हैं वहाँ राजस्थान की इज्जत को बढ़ाने का काम हमेशा हमेशा ही करोगे और हम लोग सबको वहाँ आने का मौका देकर थोड़ा सा हिमालय का मजा लेने का भी मौका देंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी, आपने सही व्याख्या की।